अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ये केमिस्ट्री क्या है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, केमिस्ट्री का इल्म हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ। शार्टली हम केमिस्ट्री को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी अगर कोई आम आदमी आपसे पूछ ले कि केमिस्ट्री क्या है तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कह सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में एक क्वेश्चन आए व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डिस्क्राइब केमिस्ट्री, डिफ़ाइन केमिस्ट्री, तो आप प्रॉपरली केमिस्ट्री को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur। यानी प्रॉपरली हम केमिस्ट्री को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अब ये इसकी प्रॉपर डिफिनीशन हो गई, तो आते हैं इसको तफसील से पढ़ते हैं। अब हम जब किसी चीज़ को केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, कौन सी चीज़ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम उस चीज़ को चेक करेंगे कि ये मैटर है या नहीं है। अगर वो मैटर है तो उसको केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब उस मैटर को हम केमिस्ट्री में कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन को चेक करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और ये मालूम करेंगे कि इस मैटर में चेंजेस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और किन टेक्निक्स के ज़रिए इसमें चेंजेस आ सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस हमने लाने हैं ताकि डेली लाइफ में हम उस मैटर को यूज़ कर सकें बेहतर तरीके से। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या वाटर को हम केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं या नहीं, अगर हम वाटर को केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं तो वाटर को हम केमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि वाटर को हम केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वाटर एक मैटर है जिसका कुछ मास है और उसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वाटर को हम केमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वाटर की कंपोजिशन चेक करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसके बाद वाटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम करेंगे और ये मालूम करेंगे कि वाटर में चेंजेस आ सकते हैं या नहीं। अगर आ सकते हैं तो किन टेक्निक्स के ज़रिए वाटर में चेंजेस आ सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं और हमने कौन कौन से चेंजेस वाटर में लाने हैं ताकि डेली लाइफ में फ्यूचर में हम वाटर को बेहतर तरीके से यूज़ करें। अगर आपको यहाँ इस वीडियो में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, चेंजेस और टेक्निक्स की समझ नहीं आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस पे अलग अलग वीडियोज़ मौजूद हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आते हैं वाटर के कंपोजिशन की तरफ। वाटर का एक मालिक्यूल जो है वो कंपोज यानी बना हुआ है किन किन चीज़ों से, 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बना हुआ है। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। उनके दरमियान जो रेशो है वो 2:1 पर मालिक्यूल है। ये उसकी कंपोजिशन हो गई। अब आते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की तरफ। वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें वाटर के साइज़, शेप और कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हम वाटर के साइज़ को मालूम करेंगे जो कि है 2.99 × 10⁻⁻⁻³ पर मालिक्यूल।
अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि ये साइज़ आपने कैसे मालूम किया। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के नाम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा है, हम वाटर के शेप को मालूम करेंगे कि वो किस किस्म का शेप है। जब हम वाटर के शेप को स्टडी करते हैं तो वो है एंगुलर शेप, और उसके दरमियान जो एंगल है 104.5 एंगल है। तीसरे स्टेप में हम वाटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को चेक करेंगे कि वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं जिससे वाटर बना हुआ है। तो वो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स दो हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो वाटर के प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए हमने वाटर के दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करने होंगे, यानी वाटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना होगा और वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना होगा। जब हम वाटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वाटर एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है। इसके अलावा बहुत सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यूँ तो बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि वाटर रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ जब, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये वाटर की एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं वाटर में चेंजेस की तरफ कि वाटर में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए वाटर में चेंज आ सकता है। तो चेंज को डिस्कस करने के लिए हमने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को भी स्टडी करना होगा, उन टेक्निक्स को भी स्टडी करना होगा जिन टेक्निक्स के ज़रिए ये चेंजेस वाटर में आए हैं। तो आते हैं चेंजेस की तरफ वाटर में। पहला चेंज है जो वाटर में, लिक्विड वाटर चेंज इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। इट्स अ फिज़िकल चेंज, यानी अगर हम लिक्विड वाटर ले लें, उसको ठोस शक्ल में तब्दील करना चाहें तो हमें फ्रीजिंग का टेक्निक जो है वो यूज़ करना होगा। अगर हम वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो हमें कूलिंग का जो टेक्निक है, यानी टेम्परेचर कम करने का टेक्निक, वो टेक्निक यूज़ करना होगा। इसी तरह वाटर को अगर हम उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में चेंज करना चाहें, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करना चाहें, तो हमें हीटिंग का टेक्निक जो है वो यूज़ करना होगा। तो हम वाटर ले लेंगे, उसे 2000 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे, तो 2000 डिग्री सी तक जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। तो सबसे आखिरी जो चेंज है ये केमिकल चेंज है, और पहले दो चेंजेस जो हैं ये फिज़िकल चेंज है। अब आती है सेल्फ असेसमेंट की बारी। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ कैन वी स्टडी NaCl इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में हम सोडियम क्लोराइड को कैसे स्टडी करें। और आखिर में अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।